हेलो फ्रेंड्स, स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 का हम लोग करंट अफेयर्स शुरू किए हैं। इसमें कुल 812 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसे हम लोग प्रतिदिन पेज वाइज करके कंप्लीट करेंगे। इसमें कुल 812 क्वेश्चन है और ये सभी एग्जामों में इससे पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इस वर्ष लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टाइम हायर एजुकेशन इन एशिया रैंकिंग में IISc बेंगलुरु टॉप पर है। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक के साथ किस स्थान पर रहा? तो भारत ने सबसे पहले ISS विश्व कप में भाग लिया था और उसने 7 पदक जीता। ये 7 पदक में से 2 स्वर्ण है और 2 को डबल कर देंगे तो 4 रजत है और 2 को आधा कर देंगे तो ये 1 कांस्य है। 2, 4, 1 ये टोटल 7 पदक जीता भारत और ये स्थान पे रहा तीसरे स्थान पर भारत रहा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव, ये उत्सव है गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किए हैं? तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो हैं वे गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव का उद्घाटन किए हैं। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो ये दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन है जो शुरू किया गया है बेंगलुरु में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा हेल्ड पहल की शुरू की गई। 25 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया पटना में। ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अब अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 11 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि छठी एशियाई 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप सऊदी अरब में आयोजित किया गया। भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो भारत ने कुल 11 पदक जीता। और भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 6ठे स्थान पर रहा था। भारत 6ठे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किस मंत्रालय ने किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने किया है। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये थांगजिंग पहाड़ियाँ जो है ये मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर पूरा वशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना भारत का?
तो ये पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य बना है जिसने पुरावस्तु सर्वेक्षण को पूरा किया है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो इसका राइट ऑप्शन है बिहार। बिहार ने महिला संवाद योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात है कि चीता, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को लाया गया है भारत में। ये 8 चीतों को कहाँ से लाया गया है? तो ये 8 चीतों को बोत्सवाना से लाया गया है और इसे रखा गया है भारत में स्थित है गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य। ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया है। अब बात है कि गांधी सागर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये गांधी सागर राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर बोत्सवाना से ला करके 8 चीतों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ये नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को, ये दोनों को ही शामिल किया गया है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो ये दुनिया का सबसे पहला नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला जो शहर होगा वो होगा अमरावती। अमरावती कहाँ है? तो अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो इसका भी राइट आंसर होगा अमरावती। तो अमरावती जो है ये भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनेगा और साथ साथ ये पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर भी ये पहला बना है अमरावती। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये शहनाई जो है इसको जीआई टैग मिला है, तो ये बनारस का। बनारस में इसको शहनाई को जीआई टैग मिला है। आप लोग ये आज हो गया, एक पेज कंप्लीट हो गया। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। थैंक यू।